अफगानिस्तान में गिने चुने बचे हिंदुओं में से ये हैं एक हरजीत सिंह चोपड़ा। वो काबुल के असमाई मंदिर के पुजारी हैं और तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान में अपनी पत्नी के साथ यहाँ अकेले रहते हैं। आज संभावित हमलों के डर से पूजा भी बहुत चुपचाप तरीके से होती है। इसकी फिल्मिंग की इजाज़त भी नहीं है कि पूजा के बारे में कहीं पता चलने पर कोई चरमपंथी हमला न कर दे। हिंदू कम से कम 8 घर बचे हैं, गिनती के साथ 8 के घर। एक मेरा घर है, एक राजा राम नाम है गजनी में है, एक 2 घर करती परवान में है, एक 2 घर शेर बाज़ार में है। जैसे हिंदू गरीब लोग अपने काम कारोबार कर रहे हैं। न ऐसे लोग भी है कि पासपोर्ट जानते भी नहीं है कि पासपोर्ट क्या है। अब उनके साथ इतना पैसा तो नहीं है कि इंडिया जा पाए। ये नहीं है कि हम डर जाए, नहीं, हम नहीं छोड़ माता मंदिर नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। जब माता रानी की चरणों में बैठे हैं, जब तक माता रानी की मर्जी होगी। मंदिर से थोड़ी दूर पर यह है कार्ती परवान इलाका। काबुल के हर इलाके की तरह यहाँ भी हर जगह चेक पोस्ट हैं और सड़कों पर बंदूक लिए तालिबान नजर आते हैं। एक वक्त था जब कार्ती परवान अफगान हिंदुओं और सिखों की दुकानों और घरों से भरा था। आज डर के साए में या तो लोग घरों में बंद हैं या फिर बहुत ज़रूरी काम पड़ने पर कुछ देर के लिए ही निकलते हैं। ये पूरा एरिया जो था हिंदुओं सरदारों का था। 99% बिजनेस हिंदुओं का था। करेंसी का बिजनेस हिंदुओं का था, कपड़े का बिजनेस हिंदुओं का था, और डॉक्टर थे हिंदू थे, पंसारी का काम हिंदुओं का था। जो काम आज हो रहा है पूरी मार्केटों में सब हिंदू और सरदार थे। गवर्नमेंट के पोस्टों में थे, डॉक्टर थे, पायलट थे, इंजीनियर थे, फौज में थे। ये तस्वीरें इस साल जून की हैं, जब कार्ती परवान इलाके के इस बेहद पुराने गुरुद्वारे पर चरमपंथी हमले में एक सिख की मौत हो गई। गुरुद्वारे को काफी नुकसान पहुंचा। इससे पहले साल 2018 में जलालाबाद में एक आत्मघाती हमले में और साल 2020 में काबुल में गुरुद्वारे पर चरमपंथी हमले में कई सिख मारे गए थे। हम पहुंचे कार्ती परवान गुरुद्वारे में, जहां तालिबान की आर्थिक मदद से मरम्मत का काम चल रहा था। गुरुद्वारे में घूमते, सीढ़ियों से चढ़ते उतरते दिखा कि जून में हुए हमले से गुरुद्वारे को कितना नुकसान पहुंचा। उस दिन यहां रखी हुई सिखों के इतिहास से जुड़ी किताबें, पोथियां, कुर्सी, मेज, सिक्योरिटी कैमरे, खिड़कियां, कालीन, अलमारियां और न जाने क्या क्या जल गया। हमारा पीछे गुरुद्वारे के घर है, हम उधर रहते हैं। अभी गुरुद्वारे की खबर हो गए कि इधर अटैक हो गए। हम आ गए जल्दी, देखिए कि रोड मोड सभी बंद है। इधर 18 बंदे गुरुद्वारे में था। बस फिर उधर गुरुद्वारे की अगले सेट में जो हमसाए हैं ना, वो घर में घुस गए। बहुत ही लोग, 4 बंदे थे बच गए। एक सविंदर सिंह जी के रह गया बाथरूम में, वो शहीद हो गया और 3 लोग जख्मी हो गए। वो गुरुद्वारा ज़्यादा ख़राब हो गया। इस बातचीत के बाद दूसरे हिंदुओं और सिखों की तरह गुरनाम सिंह भी भारत चले गए। लेकिन अभी भी यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें भारतीय वीज़ा का बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि एक के बाद एक हो रहे हमलों की वजह से उनमें असुरक्षा बढ़ी है। काबुल के कार्ती परवान इलाके में ये दुकान अफगान सिख हरजीत सिंह की है, जिस पर पिछले महीने जुलाई में ग्रेनेड से नामालूम लोगों ने हमला किया। यूनानी दवाओं की इस दुकान को उस ग्रेनेड हमले में काफ़ी नुकसान पहुंचा, हालांकि इसे अब ठीक ठाक किया जा चुका है। एक वक्त था जब अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू और सिख रहा करते थे, लेकिन सालों से चली आ रही लड़ाई, बम हमलों में लोगों की मौत और तालिबान के इतिहास की वजह से यहाँ लोगों में खौफ है। उस हमले में अरजीत सिंह को 4 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ, लेकिन रोजी रोटी की वजह से उन्हें ये दुकान फिर खोलनी पड़ी। बट ये आए लड़के के, आ जाओ खाना तैयार है। जब हम यहाँ से उतरे खाना खाने दूसरी दुकान पे गए तो 5 मिनट के अंदर बस यहाँ पे धमाका हो गया। जब हम बाहर निकले कि हमने पता नहीं क्या हो गया, देखता हूँ कि मेरी दुकान से धुआं निकल रहा है। दुकान तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। यहाँ पे बीच में काउंटर पड़ा था बड़ा सा, वो तो ऐसे चूर चूर हो गया था कि पूछो मत। जानकार कहते हैं कि अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों का सबसे बुरा समय
1992 से शुरू हुआ, जब देश में गृह युद्ध से हालात बेहद खराब हो गए। अपहरण, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्पीड़न, उनके ज़मीन और प्रॉपर्टी को हड़प लेना आदि से हिंदुओं और सिखों की आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक हालत खराब हुई। And whenever they came out of their home in the street, their children were treated. जब भी वो घरों से निकलते थे, उनके बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें गैर मुसलमान, हिंदू कचालू कहकर बुलाया जाता था। वो ऐसे माहौल में थे कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, या तो वो अफ़गानिस्तान छोड़ दें या फिर अफ़गानिस्तान में घरों से बाहर न जाएं। बाद में उनकी प्रॉपर्टी, घरों को लड़ाकों के नेताओं ने हड़प लिया। Gurdwara or temple of Afghan Hindus and Sikhs, but we saw that they are used as stable for the animals. अफगानिस्तान से भाग रहे हिंदुओं और सिखों पर तालिबान का कहना है कि उनकी नीति सभी की रक्षा करना है। यहाँ सिख या ऐसे किसी समुदाय के लिए कोई समस्या नहीं है। यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के हर नागरिक की रक्षा करें। लेकिन अगर भविष्य में उन्हें कोई समस्या होती है तो उन्हें हमारे सुरक्षा बलों से संपर्क करना चाहिए और हम उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। अफगानिस्तान दशकों से युद्ध, बम धमाकों, टारगेटेड किलिंग के साए में जी रहा है। जिसके लिए संभव है वो ये देश छोड़कर जा रहा है। लोगों को डर है कि जैसे बामियान में बौद्ध नहीं रहे या फिर हेरात या पश्चिमी अफगानिस्तान से ईसाई चले गए, वो दिन दूर नहीं जब एक दिन इतिहासकार कहेंगे कि एक वक्त था जब अफगानिस्तान में हिंदू और सिख रहा करते थे। काशिफ सिद्दीकी के साथ विनीत खरे, BBC न्यूज़, काबुल।